नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें भेजी है और वो स्टोरी उनके खुद की आप बीती है, जो कि वो चाहते थे कि मैं अपने द्वारा इनको सुनाऊं और आप सबको सुनाऊं। तो सबसे पहले आप सब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट देना ना भूलिएगा। तो मैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कहानी सुनाती हूँ। ये बिहार की कहानी है और उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ता था, एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में। तो मेरा गांव सिटी से बहुत दूर था, तो पटना में हमारी कॉलेज है जहाँ पर मैं जाता था कॉलेज। तो सुबह जाता था और आते आते शाम हो जाती थी। तो ऐसे रोज़ सुबह 9-10 बजे निकलना, शाम को रोज़ आना। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सोचा कि वहाँ एक कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि गांव में कोचिंग ट्यूशन ये सब मिलता नहीं है। तो सिटी में ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, जिस वजह से 8 या 9 बज जाता था आने में, या कभी 10 बज जाता था। मैं रोज़ के रूटीन के हिसाब से आता था वही 10 बजे के आसपास। लेकिन एक दिन गांव वालों ने मुझसे कहा, बेटा थोड़ा जल्दी आया करो, क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं है, जंगल का रास्ता है। जंगल के रास्ते से आना वो खतरे से कम नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों का डर, फिर कुछ भूत प्रेत, मतलब ये सारी चीज़ें डराती हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सब सोच करके मैं रोज़ अप डाउन करता रहा। एक दिन ऐसे ही कॉलेज में मुझे ज़्यादा लेट हो गया। उस दिन रात को 10:15 10:30 बज रहा था। मैं अपनी बस से उतरा और सीधे वहाँ से पैदल ही चल दिया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कोई टैक्सी ऑटो या कुछ भी वहाँ मिलता नहीं था। तो वहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल ही चल के आना पड़ता था। तो इतनी रात को मैं धीरे धीरे पैदल वहाँ से अकेले ही, सिर्फ मेरे पास एक स्कूल बैग पीछे वाला और एक हाथ में बोतल, ये लेके मैं पानी पीते हुए धीरे धीरे वहाँ से चल पड़ा। अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि रात का सन्नाटा, पक्षियों की आवाज़ें और कुत्ते अलग भौंक रहे हैं, बहुत डरावना मंजर था ये। मैं धीरे 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 वहाँ से चल पड़ा। धीरे काफ़ी रास्ता रह गया था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब हाथ के रोंगटे खड़े हो गए हों। ऐसा हवा सी, जैसे कोई ठंडी सी हवा आई, मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर मैं बाहर रुका, आगे पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर पानी पिया थोड़ा सा। वहाँ से चले, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि गांव में सभी लोग 8 बजे तक सो ही जाते हैं, ज़्यादातर 8-9 बजे तक सो जाते हैं। तो वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। तो अकेले ही मैं वहाँ से फिर चल दिया। हिम्मत बहुत की मैंने कि डरूँ ना, भगवान का नाम लेता रहा। वहाँ से चले धीरे 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 धीरे, चलते चलते इतना घोर अंधेरा, ऊपर से हल्की हल्की हवा, मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था। उस दिन पहली बार मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, क्योंकि साथ में कोई नहीं था। वैसे तो कोई ना कोई गांव का मिल जाता था, कभी ना कभी साथ में मिल गया कोई, या कैसे भी, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल अकेला था। तो वहाँ से धीरे धीरे चल रहा था, तब तक अचानक एक पेड़ के हिलने की आवाज़ आई, बहुत तेज़ से। मैंने पीछे पलट के देखा, कोई नहीं था, पेड़ हिल रहा था। अगल बगल के पेड़ सारे सीधे खड़े, वो पेड़ सिर्फ हिल रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा शायद कोई पक्षी होगा, कोई जानवर होगा, जंगली जानवर होगा, जिस वजह से वो पेड़ हिल रहा है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर चल दिया वहाँ से। फिर मुझे लगा धीरे धीरे कि अचानक मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। फिर मैं चलता रहा धीरे 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 धीरे, चलते 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 अचानक से मुझे लगा किसी ने मेरे पीछे, जो मैंने बैग टांग रखा था, वो बैग किसी ने पकड़ा। तो
मैं तब भी चलता रहा। मैंने सोचा पीछे नहीं देखूँगा, क्योंकि पीछे अगर देखा तो डर जाऊँगा। लेकिन मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वो बैग मेरा तब तक मुझे लगा किसी ने खींच लिया, जैसे वो खींचा नहीं था लेकिन ऐसे लगा जैसे झटका किसी ने दिया, मेरा बैग खींचा। तो मैं रुक गया थोड़ा सा वहाँ पे। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने फेस अपना आगे किया तो आगे कोई जा रहा था, जो कि अंधेरे में हल्का हल्का पहले मुझे दिख रहा था। तो मुझे लगा शायद गांव का ही कोई होगा, जो इतनी रात में शायद वो भी डर रहा हो, तो इसी वजह से साथ साथ में चल रहा है। अच्छा, मैं रोड के एक किनारे पर चल रहा था, वो रोड के उस किनारे पे मुझे हल्की सी परछाई दिख रही थी। फिर एक जगह थोड़ी सी लाइट दिखाई पड़ी गांव में, मतलब दूर जल रही थी, तो वहाँ पर रोशनी थी। तब मुझे दिखाई पड़ा कि वो कोई आदमी नहीं था। एक लाल साड़ी, लाल जोड़े में एक औरत थी, जो मेरे साथ साथ दूसरे साइड पे चल रही थी, रोड पे मेरे साथ साथ। अच्छा, मैंने उसे गौर से देखा नहीं, एक झलक देखा। फिर मैंने सोचा इतनी रात को ये औरत आखिर जा कहाँ रही है। वो कुछ बोल नहीं रही थी, चले जा रही थी। जैसे ही मैं जाऊँ उधर ही पीछे पीछे। फिर अचानक से जब मैं थोड़ा आगे आया तब वो मेरे पीछे आ गई। उस दूसरी साइड पे वो चल रही थी, लेकिन वो अचानक से मेरे पीछे आ गई। तब मैंने देखा मेरे बगल में कोई नहीं चल रहा है। अचानक जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो जस्ट मेरे पीछे खड़ी थी। वो पीछे 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 मेरे चल रही थी। तो मुझे लगा शायद ये औरत कहीं से आ रही हो, तो इस वजह से डर गई हो, तभी मेरे पीछे पीछे चल रही है। फिर मैंने उससे बोलना चाहा कि मैं उससे बात करूं कि आखिर क्या बात है, आप यहाँ ऐसे कैसे चल रही हो। तो मैं पीछे मुड़ा, मैंने उससे बोला कि आप किसके साथ हो, अकेले इतनी रात में किसके साथ जा रही हो, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वो कुछ बोली नहीं। उसके बाद वो चुप ही चुप मेरे पीछे पीछे चलती रही। फिर मैं चल दिया, मैंने कहा शायद इसे बोलना ही ना हो। वो मेरे बगल में आ गई एकदम, और मेरे गले के पास उसका हाथ। आप सोच नहीं सकते हो मुझे उस वक्त कितना डर लगा जब उस औरत ने मेरा गला पकड़ा। मतलब मेरे पूरे शरीर के रोंगटे जैसे खड़े हो गए। उस औरत ने मेरा गला पकड़ा, लेकिन मैंने उसका फेस फिर भी नहीं देखा। उसने मेरा गला पकड़ा और वो उठाना चाह रही थी, कि मतलब जैसे खींच के अपनी तरफ। जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि मैं भगवान का जाप मैंने स्टार्ट कर दिया। तुरंत मैंने शुरू कर दिया भगवान का, हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। और मैं वहाँ से दौड़ा। जैसे ही भगवान का जाप शुरू किया, वो उसने थोड़ा सा मुझे मतलब छोड़ दिया, तो मैंने दौड़ना शुरू किया वहाँ से। जैसे ही मैं दौड़ा, सामने थोड़ी दूर पे एक मंदिर बना था। मतलब मेरे गांव से शुरुआत में ही एक मंदिर था। तो दौड़ते दौड़ते सीधे मैं उस मंदिर में जाके घुस गया। जैसे ही मैं मंदिर में घुसा, बाहर देखा, बाहर कोई नहीं थी, क्योंकि उसके पहले तक मुझे लगा वो मेरे पीछे दौड़ रही है। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, बाहर कोई भी नहीं था। तब मैंने वहाँ चैन की सांस ली थोड़ी देर मैं मंदिर पे बैठा। बैठने के बाद फिर मैं वहाँ से अपने घर गया। जब मैं अपने घर गया तब मैंने अपने घर वालों को बताया। वहाँ जाते ही पहले तो मैं बोलने की स्थिति में ही नहीं था, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। जबकि मैं रोज़ ही कॉलेज जाता था, आता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। उस दिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो घर में मैंने सबको बताया ये सारी चीज़ें। उसके दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब बुखार आ गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी से बात नहीं करना, और आंखें लाल थी एकदम। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, घर वाले परेशान हो गए। फिर जाके डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया किसी को आखिर हुआ क्या है, कि फेर फंद है या कोई भूत प्रेत का साया, या मतलब कुछ भी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। तब एक पंडित जी को बुलाया, पूजा पाठ करवाया। उसके बाद तब जाके मेरी तबीयत सही हुई। और उसके बाद से मैं इतनी देर रात को कभी उधर गया ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता
सच में हॉन्टेड रोड के नाम से ही फेमस है, क्योंकि उधर वो औरत हर रात को 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद लोगों को दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से सभी बड़े बुजुर्ग यही बोल रहे थे कि उधर से नहीं जाना है। तो अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, शुक्रिया।